Hi everyone, welcome to my YouTube channel CompTutors. I hope you all are learning well with CompTutors. So this is tutorial number 9 of Business Studies for class 12 and in this tutorial we are going to study about coordination. ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे कि कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. ओके, ये आपकी बुक का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 है कोऑर्डिनेशन. ठीक है, एंड इसके बाद आपका जो यूनिट 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वो कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर. एंड मैंने आपको अपने चैनल में इस चैप्टर के सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो प्रोवाइड करे हैं और अगर आपका कोई भी टॉपिक मिस हो गया तो आप प्लीज़ इन ट्यूटोरियल्स को जरूर वॉच करिए. क्लियर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस सेशन, स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू विजिटर ऑन माई चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन. आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है. ठीक है, देखो, अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है यूनिफिकेशन. ठीक है, या फिर कह लो इंटीग्रेशन. ठीक है, और अगर साधारण सी लैंग्वेज में बोले तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सब मिलजुल कर काम करे, एकजुट होकर काम करे ताकि सबके जो गोल्स हैं वो इजीली अचीव हो जाएं. ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन वहीं पर एप्लीकेबल होगा जहाँ पर ग्रुप एफर्ट्स होंगे. ठीक है, अगर अब मैं कहूँ कि अकेली मैं ही काम कर रही हूँ एक कंपनी में तो क्या कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी? नहीं. यानी जहाँ पर इंडिविजुअल एफर्ट्स लगेंगे वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है. जहाँ पर टीम वर्क हो रहा है यानी बहुत सारे लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, एक ग्रुप में कर रहे हैं, वहां पर आपको किस चीज की जरूरत होगी? कोऑर्डिनेशन की. वहीं पर वर्ड अराइज होता है कोऑर्डिनेशन का या यूनिफिकेशन का या फिर इंटीग्रेशन का. क्लियर. अब जैसे आप लोग हैं क्रिकेट का गेम खेलते हैं. ठीक है, तो इस क्रिकेट की गेम में क्या होता है, जैसे 11 प्लेयर्स की आपने टीम बनाई है. ठीक है, अब आपका जो कैप्टन है आप सबको इंस्ट्रक्शंस देता है कि तुमने यहाँ पर खड़े होकर फील्डिंग करनी है, इस टाइम पर ये बॉलिंग करेगा या फिर इस टाइम ये वाला बैट्समैन जो है वो बैटिंग करेगा. ठीक है, कैप्टन का काम होता है सबको गाइडेंस देना. क्लियर. अब अगर ये जो 11 प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी कह दे कि नहीं मैं तो अपने आप करूँगा, मैं तो यहीं पर खड़े होकर फील्डिंग करूँगा, ठीक है, या तो मैं इस टाइम बैटिंग करूँगा, मैं ऐसे बॉलिंग करूँगा, अगर वो सभी प्लेयर्स अपनी अपनी चलानी स्टार्ट कर दें तो क्या ये जो टीम है क्या ये जीत पाएगी? बताइए, नहीं जीत पाएगी ऑब्वियसली. बाय, क्योंकि ये जो 11 मेंबर्स की जो टीम है इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, इनमें आपस में एकता ही नहीं है अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूँ. ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जीतने के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने के लिए या किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए वी नीड कोऑर्डिनेशन. क्लियर. सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं मैनेजमेंट में बात करूं तो मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है टू सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स ऑफ ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एंश्योर दैट दे ऑल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. क्लियर. मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है या कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स टू सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स ऑफ ऑल द पीपल. यहाँ पर वर्ड है ऑल. अभी मैंने आपको क्लियर किया था, पहले ये चीज़ क्लियर की थी कि जहाँ पर इंडिविजुअल एफर्ट्स होंगे वहाँ पर कोऑर्डिनेशन का वर्ड नहीं आएगा. जब ग्रुप्स की बात करते हैं, टीम की बात करते हैं, वहाँ पर क्या आता है? कोऑर्डिनेशन. ठीक है, सो टू सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स ऑफ ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एंश्योर that they all are moving in the same direction. So coordination का मतलब क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सभी लोग यूनिटी के साथ काम करें, एक होकर काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो सक्सेसफुली अचीव हों. ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, ओवरलैपिंग ना हो. ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? टू सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स ऑफ ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सभी के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना, उन सभी के एफर्ट्स को यूनाइट करना, उन सभी के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना बेसिकली, ताकि वो सभी जो लोग हैं या वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करें. एक ही डायरेक्शन में मूव करने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में उनका काम करने का मेन मोटिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करना. एंड अगर ये सभी लोग जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे
तभी ये गोल्स अचीव हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच harmony is established among different activities of an organization so that organizational objectives can be successfully achieved। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हार्मोनी इस्टेब्लिश करी जाती है ताकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से कंडक्ट किया जा सके एंड ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रिटानिया कंपनी है, ठीक है, ब्रिटानिया कंपनी वालों ने अपनी सेल्स डिपार्टमेंट वालों को ऑर्डर दिया टू मैन्युफैक्चर 1000 पैकेट्स ऑफ मेरी लाइट बिस्किट्स। ठीक है, ब्रिटानिया कंपनी वालों ने अपनी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट वालों को ऑर्डर दिया कि वो 1000 पैकेट्स जो मेरी लाइट बिस्किट्स के प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब ये जो सेल्स डिपार्टमेंट वाले हैं ये इस ऑर्डर को तभी कंप्लीट कर पाएंगे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ओके, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि हम तो नहीं बनाते हैं मैरी लाइट के बिस्किट्स, या इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम 1000 पैकेट्स मैरी लाइट के बनाने बैठे, तो क्या ये ऑर्डर कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट को जो ऑर्डर मिला है 1000 पैकेट्स मैरी लाइट के बिस्किट्स प्रोड्यूस करने का, वो तभी पूरा होगा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, नाउ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले इस ऑर्डर को तभी मैन्युफैक्चर कर पाएंगे जब रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट वाले इनको टाइमली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। अगर रॉ मटेरियल वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को खराब क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करें तो क्या होगा? नुकसान होगा, कंपनी को भी नुकसान होगा और डिपार्टमेंट्स में आपस में भी क्लैशेस आएंगे। ठीक है, एंड सेकेंड, अगर रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट वाले अगर उनको टाइमली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को रॉ मटेरियल ना प्रोवाइड कर पाए तो भी क्या होगा? तो भी जो ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब रॉ मटेरियल वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को तभी टाइमली रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे जब फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले इनको टाइम पर फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। अंडरस्टैंड? अब आपने यहाँ पर क्या एनालाइज किया? व्हाट यू अंडरस्टैंड हियर? दैट वर्क ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरलिंक्ड और इंटर रिलेटेड। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी का जो काम है वो क्या है? वो इंटरलिंक्ड है या फिर इंटर रिलेटेड है। अगर इनमें से एक भी डिपार्टमेंट अब मना कर दे, वो कोई किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, तो कोई भी जो काम है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। दैट इज़ वाई ऑर्गेनाइजेशन में जो कोऑर्डिनेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक तरह से कॉमन थ्रेड होती है that binds all other activities of the organization। ठीक है, यहाँ पर अब कॉमन कोऑर्डिनेशन ही तो था कि सेल्स डिपार्टमेंट वालों ने ब्रिटानिया कंपनी वालों से ऑर्डर एक्सेप्ट किया, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने सेल्स से एक्सेप्ट किया, रॉ मटेरियल वालों ने प्रोडक्शन से एक्सेप्ट किया, फाइनेंस वालों ने रॉ मटेरियल वालों से एक्सेप्ट किया, एंड इनको जो जो चाहिए था वो भी इनको टाइमली प्रोवाइड किया। तो किस चीज़ से ये सब लोग बंधे हुए हैं आपस में? कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है, अब आप देखते हैं ना, जैसे एक माला कैसे बनती है? धागे से, धागे में मोती पिरोए जाते हैं और उससे क्या होता है? एक माला बन जाती है। और बेसिकली उस मोती को कौन बांध के रखता है? वो धागा। ठीक है, तो अब यहाँ पर धागा कौन है? कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन एक कॉमन थ्रेड है विच बाइंड्स ऑल अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? आई होप आपको कोऑर्डिनेशन का जो मीनिंग है या कोऑर्डिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। क्लियर? नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। अकॉर्डिंग टू ऊन्स एंड ओडनेल, coordination is the essence of management for the achievement of harmony of individual efforts towards the accomplishment of group goals। ठीक है, अब आपको ये डेफिनेशन जो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर ये जो आपको इमेज दिखाई गई है इसमें क्या कि सभी जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में सब क्या कर रहे हैं? ज्वाइंट हो रहे हैं, यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं अचीव होंगे। अगर ये कहे कि मैं अपने हिसाब से चलूँगा, ये कहे कि मैं अपने हिसाब से चलूँगी, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुली अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का सिक्स्थ फंक्शन है? आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि क्या ये जो कोऑर्डिनेशन है ये मैनेजमेंट का सिक्स्थ फंक्शन है? सो नो, याद रखना कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का सिक्स्थ फंक्शन नहीं है। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वो ये कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, रादर इट इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ये?
इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो अभी हैरोल्ड ऊम्स एंड ओडोनल ने अपनी डेफिनेशन में भी बोला है। ठीक है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है वो सभी एक्टिविटीज को बाइंड कर कर चलती है। ठीक है, so we can say that coordination is the essence of management, okay, and it is a separate function of management, but it is very very important in management, okay। तो coordination management का sixth function नहीं है, ये एक separate function है, but it is a essence of the management। Clear? Now let's discuss essence of management। So we have divided this into 3 sections, okay। Number 1 is coordination is required to perform all the functions of the management. Number 2, coordination is needed at all levels of the management, and number 3 one is coordination is the most important function of management। Clear? अब देखो कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको जितने भी 5 फंक्शंस हमने स्टडी किए थे लास्ट ट्यूटोरियल में, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस प्लानिंग के प्रोसेस से ही स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर टॉप लेवल मैनेजर्स जो है प्लान्स, पॉलिसीज या ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट कर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। क्लियर? देन स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, देन उनको सेलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्लान्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर जो भी स्टाफ रिक्रूट किया है, जो भी स्टाफ आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस किया है, उनको डायरेक्शंस दी जाती हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि जो भी प्लान्स बनाए गए हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हों। ठीक है, फिर लास्ट में कंट्रोलिंग ये इंश्योर करती है कि एक्चुअल रिजल्ट्स जो हैं वो मैच कर रहे हो किसके साथ, प्रीडिटरमाइंड रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, सो वी कैन से दैट की कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। अगर यहाँ पर कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के और ये जो प्लान है ऑर्गेनाइजेशन ने जो बनाया है वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। Clear? Now coming to the second point, which is coordination is needed at all levels of the management. We have studied कि management में 3 levels होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं top level, then we have middle level and last one is lower level। ठीक है, तो top level क्या करती है, वो plans, policies, objectives formulate करती है। ठीक है, फिर वो middle level को बताती है, middle level उसके बाद ये जो plans, policies जो हैं आगे lower level को communicate करती है, उनको बताती है कि किस तरह से काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, उनको सुपरवाइज करती है। ठीक है, एंड ये जो लोअर लेवल वाले होते हैं ये वर्कफोर्स के एक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम हो एंड एक प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं और इनफैक्ट जो इंडिविजुअल के गोल्स हैं वो भी इजीली अचीव हों। Clear? And last one is coordination is the most important function of management. Yes, coordination is the most important function of management. Why? As it binds all other functions of the management. जैसा भी मैंने आपको बताया था कि coordination एक thread है, ठीक है, जो क्या करती है, जितनी भी organization में activities होती हैं, जितनी भी organization के function हैं, उन सबको क्या करती है, जोड़कर रखती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शन करती है। ठीक है, सो दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ लेट्स डिस्कस फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर आपसे आ जाए कि कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या नेचर क्या है, तो ये सभी ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो नंबर 1 फीचर क्या कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही क्लियर कर दी थी। कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट तभी होती है जहाँ पर ग्रुप एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, इन इंडिविजुअल एफर्ट्स देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्लियर, बट इन ग्रुप एफर्ट्स देयर इज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, कोऑर्डिनेशन क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं या डिपार्टमेंट है, जो ग्रुप है, इन सब के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो इजीली अचीव हो, ऑर्गेनाइजेशन अपनी फंक्शनिंग स्मूथ करे एंड ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं वो भी रिड्यूस हो। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन विच इज कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है वो ये इंश्योर करती है कि सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो एम्प्लॉयज हैं, जितने भी ग्रुप्स बने हैं, वो सभी एक होकर काम करें, यूनिटी के साथ काम करें ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो एंड किसी भी तरह का ओवरलैपिंग ऑफ वर्क ना हो। ठीक है, now come to the third feature of coordination, which is coordination is a continuous process. Coordination is not a one time activity, it is a continuous process and its need is felt at every step.
ठीक है। कोऑर्डिनेशन ये नहीं कि आज आपने कह दिया कि चल आज कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, कल कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जब तक काम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती ही होती है। बिना कोऑर्डिनेशन के आप कोई भी काम कर लें, कोई गेम खेल लें, अगर कोई भी चीज़ आप ग्रुप्स में कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती अगर उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी एंड इट्स नीड इज फेल्ट एट एवरी स्टेप. Clear? Now the fourth feature of coordination is all pervasive. Now what is pervasive? Pervasive means that this is applicable everywhere. यानी कि coordination हर जगह applicable होती है, चाहे वो business organization है, चाहे वो non business organization है, जो भी आप काम कर रहे हैं, अब इवन आप खेल रहे हैं या आप कभी अपने स्कूल में अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है जो आपको टीम वर्क में करना होता है, तो वहाँ पर क्या चाहिए होता है, आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, जैसे कि आपके स्कूल में टाइम टेबल बनाया जाता है, हर क्लास का टाइम टेबल होता है, ठीक है। अब वो टाइम टेबल तभी एडजस्ट हो पाएगा अगर सभी टीचर्स जो आपस में कोऑर्डिनेट करें। अगर कोई भी टीचर कह दे नहीं मैं तो इसी टाइम लेक्चर लूँगी या मैं इसी टाइम लेक्चर लूँगा और वो अड़ी जाए अपनी बात पर, तो क्या वो जो स्कूल वालों के जो गोल्स हैं वो ईजिली अचीव हो पाएंगे? टीचर्स जो ईजिली बच्चों को टीच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो परवासिव है, वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है। नाउ कम टू द फिफ्थ फीचर ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. अभी हमने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट. तो ये कोऑर्डिनेशन जो है टॉप लेवल मैनेजर्स या मिडिल लेवल मैनेजर्स या लोअर लेवल मैनेजर्स सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड सभी में कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी है. Clear? Now come to the last feature of coordination, which is coordination is a deliberate function. Coordination जो है वो खुद इस्टेब्लिश नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है कॉपरेशन, ठीक है। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी काम खुद कर रहे हैं यानी कि विलिंगली, ठीक है। वहीं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, आपको गाइडेंस दी जा रही हैं, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन इज नेवर इस्टेब्लिश बाय इटसेल्फ, ठीक है। ये कैसे इस्टेब्लिश होता है? जैसे आपको मैनेजर्स जो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि टीम में रहकर आपने ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, इस तरीके से काम करना है, इस टाइम पे काम कंप्लीट होना चाहिए. तो कोऑर्डिनेशन इज नेवर इस्टेब्लिश्ड बाय इटसेल्फ, रादर इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. ओके, सो ये थे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. आपको आ जाएगी कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है या फिर नीड क्या है कोऑर्डिनेशन की, तो आप ये सब पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखो, जितनी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे, वर्कफोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए व्हाट वी नीड कोऑर्डिनेशन, ठीक है. कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि सभी लोग ज्वाइंटली ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें, अपना फुल कंट्रीब्यूशन दे एंड विद द फील ऑफ बिलोंगिंगनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क करें, ठीक है. नाउ कम टू द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन विच इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन. नाउ व्हाट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन? देखो क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस को डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिवीजन्स या फिर सेक्शंस, ओके. जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे भी हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था ब्रिटानिया वाला, ठीक है. जैसे कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग रिसर्च का डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टीजिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं, ठीक है. एंड इन सभी में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है क्योंकि इन सबकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती है, इन सबका जो वर्क होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो इंटरलिंक्ड होता है, वो इंटररिलेटेड होता है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले चाहते हैं दैट दे वांट टू इंक्रीज देयर सेल्स बाय 10%, कि 10% सेल्स जो है वो अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स टू द कस्टमर्स, ठीक है. कि वो लोगों को डिस्काउंट देकर अपनी 10% सेल्स जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है. बट फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो इसकी परमिशन नहीं देते. वो कहते हैं कि अगर आप डिस्काउंट दोगे तो इससे क्या होगा, उनकी जो रिवेन्यूज़ हैं उसमें क्या होगा, घाटा हो जाएगा, यानी कि लॉसेज हो जाएंगे, ठीक है. एंड इसकी वजह से क्या होगा, इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगे, ठीक है. एंड ना ही मार्केटिंग वाले अच्छे से काम कर पाएंगे, ना फाइनेंस वाले अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है. तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स या इन क्लैशेस को अवॉइड करने का या रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स. व्हाई? एज द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक्ड और इंटररिलेटेड,
ठीक है। सो इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। नाउ कमिंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन विच इज़ स्पेशलाइजेशन। नाउ व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? देखो, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट अवेल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि जो भी वन मेन एक्टिविटी होती है, ठीक है, उनको सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। यानी जो मेन एक्टिविटी होती है उसको सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। डिफरेंट एक्सपर्ट्स अपॉइंट करे जाते हैं इन दैट पर्टिकुलर सब एक्टिविटी। तो कई बार ये क्या होता है, जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं ना, क्योंकि स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, तो इन्हें ये होता है कि इनसे आगे कोई है ही नहीं, ये बिना किसी की एडवाइस लिए बस अपना काम करते रहते हैं और जो टोटल वर्क है उसको भूल जाते हैं, बस अपने आप को परफेक्ट करने में लगे रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कई बारी कॉन्फ्लिक्ट भी अराइजेज होते हैं और वर्क में भी क्लैशेज आते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क भी हो जाती है, ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो टाइमली भी अचीव नहीं हो पाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट सो दैट एवरीवन कंप्लीट्स हिज और हर वर्क ऑन टाइम, कीपिंग इन व्यू द टोटल वर्क टू बी परफॉर्म्ड। क्लियर? Now come to the last importance of coordination which is interdependence of different processes. अभी हमने डिस्कस किया है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या यूनिट हैं या सेक्शंस हैं या इन सबके जो वर्क हैं वो क्या हैं, वो इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरलिंक्ड हैं, इंटररिलेटेड हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी होगी डिपार्टमेंट्स में उतनी ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। दिस मीन्स कि हायर द इंटरडिपेंडेंसी ग्रेटर द नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हमने क्या क्या डिस्कस किया है आज कि कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, देन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। Clear? This is all about coordination and also about unit 1, ठीक है। आज हमने जो हमारा फर्स्ट यूनिट है बिजनेस स्टडीज का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एंड इसके जो नोट्स हैं वो इस चैप्टर, इस यूनिट के आई मीन जो नोट्स हैं वो मैं आपको अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो वो आप टाइमली चेक करते रहना। फाइन। तो आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, आपको सब समझ में आया या फिर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए। Why? Because your feedback matters a lot. Okay guys, so please do share these tutorials and my channel with your friends ताकि सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। Okay, so last में स्टूडेंट्स, bye bye, take care, have a great day ahead, study smart and stay motivated.